कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर गहरी शांति छाई हुई थी। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ चमक रहे थे और वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता थी। मंद मंद हवा बह रही थी और उस पवित्र वातावरण में भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थी। वे संसार के लोगों के बारे में सोच रही थी। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी भगवान से प्रार्थना ज़रूर करता है। कोई अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करता है, कोई धन और सफलता मांगता है, तो कोई अपने परिवार की खुशियों के लिए भगवान से विनती करता है। लेकिन माता पार्वती के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने विनम्रता से भगवान शिव की ओर देखा और कहा, प्रभु, संसार में करोड़ों लोग हर दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं। कोई मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, कोई घर में दीपक जलाकर भगवान को याद करता है और कोई अपने दुखों में भगवान को पुकारता है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोगों की प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, जबकि कुछ लोग वर्षों तक भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, फिर भी उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। हे महादेव, ऐसा क्यों होता है? और वो कौन सा इंसान है जिसकी प्रार्थना भगवान तुरंत सुन लेते हैं? भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वे बोले, देवी, ये संसार कर्म और भावना के नियमों से चलता है। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देते। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों? यदि भगवान सबकी सुनते हैं तो फिर सबकी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? महादेव बोले, देवी, क्योंकि प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं होती, प्रार्थना दिल की गहराई से होती है। पार्वती ध्यान से सुन रही थीं और शिवजी बोले, सबसे पहले उस इंसान की प्रार्थना भगवान तक जल्दी पहुंचती है जिसका हृदय सच्चा और निर्मल होता है, जिसके मन में किसी के लिए भी छल, कपट या द्वेष नहीं होता। जो इंसान दूसरों का भला चाहता है और किसी को दुख नहीं देना चाहता, उसकी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। माता ने पूछा, प्रभु, क्या केवल अच्छा दिल होना ही पर्याप्त है? महादेव बोले, नहीं देवी, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो इंसान जिसकी प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होता, उसकी प्रार्थना भी भगवान जल्दी सुनते हैं। आजकल बहुत लोग केवल अपने लाभ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, मुझे धन दे दो, मुझे सफलता दे दो, मेरी समस्या दूर कर दो। लेकिन जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता है, उसकी भावना बहुत पवित्र होती है। माता पार्वती ने सिर हिलाया और बोली, प्रभु, ये तो बहुत सुंदर बात है। महादेव ने आगे बोला, देवी, तीसरी बात है विश्वास। बहुत लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनके मन में विश्वास नहीं होता। वे सोचते हैं कि शायद भगवान उनकी सुनेंगे या नहीं। जहाँ विश्वास नहीं होता, वहाँ प्रार्थना की शक्ति भी कम हो जाती है। लेकिन जो इंसान पूरे विश्वास के साथ भगवान को पुकारता है, उसकी आवाज़ भगवान तक अवश्य पहुँचती है। माता पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, क्या कठिन समय में की गई प्रार्थना ज़्यादा शक्तिशाली होती है? महादेव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, कठिन समय इंसान की सच्ची भक्ति की परीक्षा लेता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो बहुत लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब दुख आता है, कठिनाइयाँ आती है, तब कुछ लोग भगवान से दूर हो जाते हैं और कुछ लोग भगवान के और करीब हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसकी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। माता के मन में एक और प्रश्न आया और उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि कोई इंसान केवल प्रार्थना करता है लेकिन अपने कर्म अच्छे नहीं रखता, तो क्या उसकी प्रार्थना सुनी जाती है? भगवान शिव बोले, देवी, केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। यदि कोई इंसान गलत कर्म करता है और फिर भगवान से अच्छे परिणाम की उम्मीद करता है, तो यह संभव है ही नहीं। प्रार्थना तभी फल देती है जब इंसान के खुद के कर्म भी अच्छे हों। फिर महादेव ने एक गहरी बात कही, देवी, भगवान उसी की मदद करते हैं जो स्वयं सही रास्ते पर चलने का प्रयत्न करता है। और माता ने पूछा,
प्रभु, क्या इसका मतलब है कि भगवान हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं? महादेव बोले, हाँ देवी, भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान तुरंत उत्तर दे देते हैं और कभी कभी सही समय आने पर, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इंसान के लिए क्या सही है और क्या नहीं। महादेव आगे बोले, कभी कभी इंसान जो मांगता है वो उसके लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए भगवान उसकी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं करते, बल्कि उसे सही समय का इंतजार करने देते हैं। माता पार्वती के चेहरे पर अब संतोष था और उन्होंने कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि सच्ची प्रार्थना क्या होती है। महादेव बोले, देवी याद रखो, सच्चे मन से की गई प्रार्थना, अच्छे कर्मों के साथ की गई प्रार्थना और अटूट विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान उसे अवश्य सुनते हैं और सही समय पर उसका फल अवश्य देते हैं। कैलाश पर्वत की उस पवित्र शांति में भगवान शिव फिर से ध्यान में लीन हो गए और माता पार्वती के मन में अब कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि उन्हें प्रार्थना का सच्चा रहस्य मिल चुका था।